हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग हो रही है मंदिर के ऊपर से। ये मंदिर के ऊपर का व्यू है। सामने पे आशिका एंड मयंक ये जल्दी आ गए थे, ये ऊपर पे बैठे थे आके, और हम पीछे थे थोड़ा, तो हम इनसे लेट आए। ये ऊपर ये आपको जो दिख रहा है सामने, ये सौरभूतनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे आशिका जा रही थी सामने, मंदिर से कुछ बर्तन लेने थे। मंदिर की तरफ से बर्तन सबको मिलते हैं, जो भी बाहर से भी आते हैं एंड अलग अलग गांव से आते हैं, सब यहाँ से बर्तन लेते हैं। जो जो जिसको बर्तन चाहिए होते हैं वो सारा लेते हैं। यहाँ पे दी भी सामने जा रहे थे पानी का जग लेने, वहाँ पे सामने थोड़ा दूर था, तो दी यहाँ से जा रहे थे वो जग लेने, एंड फिर दी आगे पे खड़े हो गए थे। बस दी को भी जग देख के दी ने भी 2 जग उठा लिए थे। फिर दी और आशिका यहाँ पे दीदी और आशिका बर्तन धो रहे हैं सारे। ये जो दी धो रहे हैं, इसमें हमने मैगी बनाने के लिए हमने ये बर्तन लिया था, क्योंकि वहाँ पे और बर्तन थे नहीं, तो इसी पे हमने मैगी बनानी थी अपनी। सो यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ। मैं तो बस सामने ऐसे गप्पे मार रही थी दी औरों के साथ और पानी पी रही थी। यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही थी रोटियां बनाने की। रोटियां भी एक बेसिकली कि डो टाइप हमें आटा गूंदना पड़ता है, फिर उसे बना के मतलब आटे को गुड़ के साथ मिक्सचर करके गूंद के उसे जैसे हम तवे पे रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही हमें करना पड़ता है। हम परांठे बनाते टाइम उसमें वो लगाते हैं, रिफाइन लगाते हैं, बट इसमें हमें देसी घी लगाना पड़ता है। सो फिर आशिका और दी बना रहे थे दोनों, मैं बस ऐसी खड़ी थी प्लेट लेके सामने पे बैठी थी, और मैंने कुछ नहीं किया है ज़्यादा। बस यहाँ पे दी और आशिका सारा का सारा काम कर रहे थे। जो हमारा रोटना था वो इजी तरह से बन नहीं रहा था, क्योंकि आशिका ने डो में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था, तो वो थोड़ा गीला गीला सा हो गया था, तो वो एकदम चिपक रहा था उस तवे पे ना। फिर थोड़ा टाइम लग रहा था उसे बनने में। दी कोशिश कर रहे थे कि बन जाए। ये सामने पे सौरभूतनाथ जी का व्यू है। हमारे रोटने तैयार हो गए थे, फिर हम मंदिर के अंदर एक एक करके जा रहे थे हम सारे के सारे। फाइनली सौरभूतनाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। कैमरे को सेटअप करने के बाद मैं भी अब सामने मंदिर के पास चले जाऊंगी। यहाँ पे हम चारों बैठ के थे नीचे पे, एंड यहाँ पे हम धूप अगरबत्ती हम जला रहे थे भगवान जी के लिए। सामने पे प्लेट पे हमने रोटने भी रखे थे। रोटने को एक्जैक्ट रोटी की तरह नहीं रखते हैं, उसे टुकड़ों में रखते हैं तोड़ के थोड़ा सा। एंड जीजू यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं हमारी। हम सारे यहाँ पे धूप बना रहे थे अपनी अपनी भगवान जी के लिए। एंड यहाँ पे दीदी जो टीका होता है वो दे रहे थे। और ये सामने भगवान जी हैं, सौरभूतनाथ जी का मंदिर है। बेसिकली मंदिर ये पत्थरों से बना है, भगवान जी को रखा तो अंदर ही है, बट ऐसे बाहर से बाउंड्री टाइप दी है कि कोई अंदर ना जाए ज़्यादा। यहाँ पे हम सारे फूल धूप अगरबत्ती जलाने पे लगे हुए थे एंड प्लेट को तैयार कर रहे थे। फिर लास्ट में हमारी प्लेट तैयार भी हो गई थी। हमने सारा कुछ टीका धूप अगरबत्ती सारा कुछ जला दिया था। बस फिर हम सारे के सारे लग गए थे भगवान जी की पूजा में। बस ये सारा शूट हो रहा है पीछे से। फिर जीजू भी आ गए थे, फिर हम सारे पूजा कर रहे थे अपनी।
यहाँ पे आशिका की बस पूजा ख़त्म हो गई थी। फिर आशिका एक एक करके सबको टीका लगा रही थी। पहले इसने दी को लगाया, बस दी के बाद ही एक एक करके सबको टीका लगाएगी। फिर आ गई थी मयंक की टर्न। अब मयंक को टीका लगाएगी आशिका। यहाँ पे मयंक भी आ गया है, मयंक को अब टीका लग रहा है। इसका मुँह कभी भी सही नहीं रहता, खुश नहीं रहता है ये कभी भी। फिर आ गई थी मेरी टर्न। मुझे टीका लग रहा था, बट मैं आशिका को बोल रही थी कि मेरे को टीका थोड़ा सा ही लगाना है। आशिका मुझे अंदर से बोल रही थी कि टीका तुझे मंदिर में आके भी छोटा सा लगाना है। बस फिर जीजू की टर्न आ गई थी। सो यहाँ पे जीजू को भी टीका एंड फूल आशिका लगा रही है। एंड यहाँ पे जीजू आशिका को पैसे दे रहे थे। आशिका ने बोला कि मुझे मत दो, मंदिर के आगे चढ़ा दो। गाइस सो गाइस व्लॉग की एंडिंग यहीं पे हो रही है। जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे न्यू आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।